स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन हब पर एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 साइंस ग्रुप। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगुलर अरे और अ फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज एंड इनक्लोज बाय ब्रैकेट। कि जब हम रियल नंबर को इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करेंगे और उसके बाद उसको इनक्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो हमारे पास आ जाएगा ये इस फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अगेन देखें कि जब हम रियल नंबर को, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमने लिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7, आप कोई भी रियल नंबर होंगे हमारे पास, उनको जब हम इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो वो जो फॉर्म हमारे पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक होगा रो और दूसरा होगा कॉलम। तो सबसे पहले हमारे पास रो है, तो रो की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। रो क्या है? इन अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रो। कि मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास जो हॉरिजेंटल वे में होंगी एंट्रीज, ये मैट्रिक्स है कोई ए, इसके अंदर ये जो नंबर हैं 1, 2, 4, 5, 8, 11, इनको हम क्या बोलेंगे? एंट्रीज़। तो जो हॉरिजेंटल वे में, हॉरिजेंटल ये वे होगा 1, 2, 4, ये हमारे पास रो होगी, 5, 8, 11 ये भी रो होगी, 12, 15, 9 ये भी हमारे पास रो होगी। अब ये जो हमारे पास रो होगी इसको हम क्या बोलेंगे? R1, मीन दैट कि रो 1। और ये जो हमारे पास बन रही है 5, 8, 11, इसको हम क्या बोलेंगे? R2, ये हमारे पास क्या है? रो 2। एंड अगेन 12, 15, 9 ये जो हमारे पास रो है इसको हम क्या बोलेंगे? R3। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रो हैं? 3। और दूसरी चीज़ जो मैट्रिक्स में हमारे पास होती है वो क्या होता है? कॉलम। कॉलम की डेफिनेशन देखें, इन ए मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। कि मैट्रिक्स में जो हमारे पास हॉरिजेंटल वे में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रो, और जो वर्टिकल वे में एंट्रीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। जैसा कि आप देखें ये हमारे पास है 4, 6, 9, ये हमारे पास एक कॉलम होगा। इसी तरह 11, 13, 8 ये भी हमारे पास क्या होगा? कॉलम। इसी तरह 3, 2, 5 ये भी हमारे पास क्या होगा? कॉलम। तो इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे? C1, ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है, ये हमारे पास कॉलम 3 है। तो इसी तरह हमारे पास ये एक मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रो एंड कॉलम। रो क्या होगी? जो एंट्रीज़ हमारे पास हॉरिजेंटल वे में होंगी उनको हम रो बोलेंगे, और जो एंट्रीज़ हमारे पास वर्टिकल वे में होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। तो इन दोनों मैट्रिक्स में इसमें हमारे पास रो भी 3 थी और कॉलम भी हमारे पास इसमें क्या थे? 3। अब नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उनके मुताबिक हम उस मैट्रिक्स का क्या काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उसका ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 0, 1, 2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। तो ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम उसमें राइट करेंगे कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। जैसे कि देखें हमने कहा था कि हॉरिजेंटल वे है, हॉरिजेंटल वे में एक ये हमारे पास है, एक ये है, तो इसमें हमारे पास ये कितनी होंगे? रो कितनी होगी? ये हमारे पास 2 रो होंगी। उसके बाद हमने ये लिख राइट कर लेंगे, और उसके बाद आप देखें इसके अंदर हमारे पास कॉलम कितने हैं। तो एक हमारे पास ये कॉलम बन रहा है 1, 1, 1, और दूसरा हमारे पास 2, 0, और थर्ड वन 3, 2। तो ये हमारे पास इसमें कॉलम कितने हैं? 3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का मेथड है, कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि हमने कैसे बता सकेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है या फिर इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, ये क्या? तो हम उन दोनों मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लेंगे? ऑर्डर।
टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर ऑर्डर आर इक्वल, कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा। मीन अगर एक के अंदर 3 रो हैं तो दूसरे के अंदर भी 3 रो होनी चाहिए, और अगर पहले के अंदर 4 कॉलम हैं तो सेकंड के अंदर भी 4 ही कॉलम होने चाहिए। मीन के फर्स्ट के नंबर ऑफ़ रोज़ और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए, और फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैट्रिक्स एक ऑर्डर है हमारे पास 2/3, तो ये उस वक्त ही मैट्रिक्स बी की इक्वल होगा जब इसका ऑर्डर भी 2/3 होगा। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तो ये इक्वल होंगे, अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये अनइक्वल होंगे। लेट्स सपोज दैट अगर कि हमारे पास है कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास अनइक्वल होंगे। क्यों? कि अगर इसमें 2 रो हैं तो इसमें भी 2 रो हैं, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 1 कॉलम है, तो इस वजह से ये। अब नेक्स्ट देखिए, हमने डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक हमारे पास रो मैट्रिक होगा अगर उसके अंदर एक ही सिंगल रो हो। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल लिखी 1 2 4, तो इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, कि कोई भी कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा अगर उसके अंदर एक ही कॉलम हो। लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एम और उसकी एंट्रीज़ हैं 4 6 8, तो ये देखिए हमारे पास एक ही कॉलम बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो तो वो क्या होगा हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज दैट हमारे पास देखें, हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर एंट्रीज हैं 2 4 6 3 8 9। अब देखें इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके अंदर रो देखें तो हमारे पास एक रो ये बन रही है, दूसरी रो ये बन रही है, तो ये आ जाएगा 2 रो। अब नेक्स्ट देखें 2 बाय, अब कॉलम देखें तो हमारे पास एक ये कॉलम बन रहा है, एक ये कॉलम बन रहा है, एक ये कॉलम बन रहा है, तो ये हमारे पास कितने हैं? 3 कॉलम। तो देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसमें रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में जस्ट ये डिफरेंट है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो तो वो क्या होगा हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, उसके अंदर एंट्रीज है हमारे पास 4 6 7 8। अब आप ये देखें तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास, इस मैट्रिक्स में 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया था कि जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एंट्रीज़। तो ये इसमें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जिसकी सब एंट्रीज़ क्या हों? ज़ीरो, वो हमारे पास क्या होगा? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आप देखें, वो हमारे पास है ए, इसके अंदर ये इसकी एंट्रीज़ है, तो सब एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या होगा? नल और अ ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ले लिया, उसमें हमारे पास हैं 2 4 4 6। ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कैसी है? कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम हो।
तो ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो उस मैट्रिक्स को जिससे हमने रिप्रेजेंट किया होगा उसके अंदर उसके ऊपर स्मॉल टी राइट कर देंगे। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रो हो उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में राइट कर। अब देखिए फर्स्ट रो था हमारे पास 2 और 4, इसको हम फर्स्ट कॉलम में राइट कर देंगे 2 और 4। सेकंड रो हमारे पास क्या थी 4 और 6, इसको हम सेकंड कॉलम में राइट कर देंगे 4 और 6। अगर अब इन दोनों मैट्रिक्स का आप कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या है 2 4 2 4 4 6 4 6, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल हैं। तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन ये है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स इज ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, लेट्स सपोज दैट ए हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं 0 -6 -6 एंड 0। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में राइट कर देना है 0 -6, और सेकंड रो को हमने किस में शिफ्ट कर देना है, ये 0 और 6 हमने राइट ले लिया। ये हमारे पास -6 एंड 0। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 और 6 है, यहाँ पर 0 और -6 है। सेकंड रो में -6 और 0 है और इधर 6 और 0 है। लेकिन जब हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो उस में ये क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least one of the entries its diagonal is not zero and non-diagonal entries is zero। कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर एंट्रीज आएंगी उनको हमने क्या बोलना है, वो क्या हो ना, उनमें अंदर एक कम अज़ कम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सब नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास लेट्स सपोज दैट हमने एक राइट कर लिया मैट्रिक्स ए। वो क्या है हमारे पास 0 0 0 3 0 5। अब इसके अंदर इसका देखें डायगोनल क्या बन रहा है हमारे पास 0 3 एंड 5। उसने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ये तो सब ज़ीरो होनी चाहिए, और लेकिन ये जो डायगोनल बन रहा है ना इसका, इसके अंदर कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। वो चाहे 3 की जगह बेशक 0 और ये 3 की जगह भी 0 हो, लेकिन यहाँ पर एंड पर 0 ना हो तो ये डायगोनल होगा। अगर ये फर्स्ट एंड थर्ड 0 हो जाएं, ये नॉन ज़ीरो है तो भी ये डायगोनल होगा। अगर ये लास्ट वाले 2 0 हो जाएं, ये नॉन ज़ीरो है तो ये फिर भी क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने राइट कर लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तो क्या होनी चाहिए 0। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल के अंदर एंट्रीज हैं वो सेम होने चाहिए। वो बेशक एक नंबर हो, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं इसकी डायगोनल में 4 4 है, तो ये जो उसका डायगोनल बन रहा है ये डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए सेम। जैसे कि अब हमने क्या राइट किया 4 4, तो ये हमारे पास क्या होगा। तो नेक्स्ट वन आप देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई। कि कोई भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल की डेफिनेशन के थ्रू हम एक मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं कि उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए 0। ये तो 0 हो गई। अब डायगोनल की रहेगी तो डायगोनल के अंदर 1 हो, डायगोनल के अंदर 1 हो। ये देखें ये इसका डायगोनल बन रहा है, तो ये 1 1 हो तो इसको हम क्या बोलेंगे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, आई के साथ। तो ये हमारे पास थी टाइप्स और इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स टाइप्स। ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे।